आदिपुरुष ने बॉलीवुड का नाम खराब किया रामायण के ऐसे इंटरप्रिटेशन के साथ, जहां हनुमान जी टपोरी हो गए थे, वानर सेना एनिमेटेड हो गई थी और कहानी के नाम पर मिला जी का ठुल्लू। पर आदिपुरुष की सबसे बड़ी गलती थी उसकी कास्टिंग। अगर कृति सैनन को छोड़ दे तो एक भी कास्टिंग अच्छी नहीं हुई थी, जिसमें शामिल है फ्लैश की तरह लुंगी उठा के भागने वाला वत्सल सेठ का मेघनाथ, खिलजी की तरह दिखने वाला सैफ का रावण, या फिर मूंछ वाले राम जी प्रभास के रूप में। तो इससे क्या सीखा हमने? कास्टिंग बहुत आवश्यक है एक अच्छी मिथोलॉजिकल फिल्म बनाने के लिए, स्पेशली वो कहानी जो हर भारतीय के दिल में बस गई है। ये बड़ी अच्छी बात कही आप। ऐसे में अब खबरें आ रही है कि हिट फिल्म मेकर छिछोरे फेम नितेश तिवारी भी बनाने वाले हैं अपनी रामायण। तिवारी एक क्रेडिबल फिल्म मेकर है जिन्होंने अपनी फिल्मोग्राफी में बहुत कम बार बुरी फिल्में दी है, तो उनसे उम्मीदें हैं। पर मुझे लगा उनको भी कास्टिंग में थोड़ी बहुत मदद की जरूरत पड़ेगी, खासकर जिस तरह से आदिपुरुष की कास्टिंग ने गुड़ गोबर कर दिया था। तो ये है मेरी कास्टिंग चॉइसेस नितेश तिवारी के आने वाली रामायण के मुख्य किरदारों के लिए। और वेलकम टू द चैनल जो प्लेटफॉर्म है MCU, DC और फिल्मों की हर खबर का जस्ट अ रिव्यू। नितेश तिवारी के आने वाली रामायण की सबसे अच्छी खबर जो आई है वो ये है कि ये फिल्म 3 भाग में बनने वाली है, यानी कि हर किरदार को उभरने का मौका मिलेगा जो आदिपुरुष में नहीं हुआ था। इस 3 पार्ट फिल्म में राम और रावण दोनों की कहानी देखने को मिलेगी, इसलिए 2 बड़े स्टार्स को ऑलरेडी कास्ट कर लिया गया है एज राम एंड रावण। राम बनने वाले हैं रणबीर कपूर, जो मेरे हिसाब से एक परफेक्ट चॉइस है कंसिडरिंग नथुलाल की मूछें नहीं होगी, एकदम पावन क्लीन शेवन राम जी दिखेंगे। और रणबीर इतने बढ़िया एक्टर है कि प्रभास की तरह वन नोट परफॉर्मेंस देखने को भी नहीं मिलेगा उनकी तरफ से। राम को कहीं और ही ले जाएंगे अपने टैलेंट से कपूर खानदान के चिराग। वही रावण को भी कास्ट कर लिया गया है और वो होने वाले अपने रॉकी भाई, यानी कि रॉकिंग सुपरस्टार यश फ्रॉम KGF, जो बनेंगे रावण। होपफुली ये खिलजी जैसा नहीं दिखेगा और रावण की पूरी कहानी देखने को मिलेगी जवानी से मृत्यु तक का इस 3 पार्ट फिल्म में। सुनने में ये भी आया है कि यश का लुक टेस्ट भी हो गया है, रॉकी भाई फिजिकली रावण दिख सकते हैं। और क्योंकि ये फिल्म 3 पार्ट में दिखेगी तो रावण की जवानी से लेकर मृत्यु तक दिखाया जा सकता है, जो यश बिल्कुल निभा सकते हैं। तो रॉकी भाई इज कमिंग एज रावण व्हिच इज परफेक्ट। रामायण के 2 मेन किरदारों की कास्टिंग तो हो गई, बाकी की कास्टिंग अभी तक नहीं हुई। हालांकि नेशनल अवार्ड विनिंग एक्ट्रेस आलिया भट्ट का नाम सामने आ रहा है फॉर सीता, पर बॉलीवुड हंगामा के इस रिपोर्ट ने इसका खंडन किया है कि आलिया को अप्रोच किया गया। तो कौन होनी चाहिए सीता? अगर मुझसे पूछा जाए तो रामायण के राम और सीता ये होनी चाहिए फ्रेश कास्टिंग जो पहले कभी नहीं देखी गई स्क्रीन पर। मेरे बस में होता तो मैं फिर से नेशनल अवार्ड विनिंग एक्ट्रेस कृति सैनन को चुनता, जिनका परफॉर्मेंस आदिपुरुष जैसी फिल्म में भी लाजवाब था, पर उनके ऊपर आदिपुरुष का साया छप गया है। तो मेरी एकमात्र चॉइस सीता होंगी कियारा आडवाणी। रणबीर और कियारा की जोड़ी अभी तक स्क्रीन पर नहीं दिखी है। प्लस कैसी होनी चाहिए हमारी सीता माँ? सुंदर, कोमल, लेकिन उतनी ही आग उगलने वाली जो रावण को उनके पास आने न दे। ये सारी चीजें कियारा में है, जिन्होंने रिसेंटली रिलीज सत्यप्रेम की कथा और जुग जुग जियो में दिखाया है कि एज अ परफॉर्मर इतना ग्रो किया है कियारा ने। कियारा मेरे हिसाब से होनी चाहिए नितेश तिवारी की रामायण की सीता। अब आते हैं राम के श्रेष्ठ लक्ष्मण की तरफ, जिनको आदिपुरुष में निभाया था सनी सिंह ने। आदिपुरुष में लक्ष्मण का किरदार लार्जली रेलीगेटेड था क्लास 1 लेवल के साउंड पूछने में, कोई कैरेक्टर ग्राफ नहीं था उनका इस फिल्म में। लक्ष्मण होना चाहिए थोड़ा तीव्र, थोड़ा गुस्सेल, थोड़ा इमेच्योर, जो अपने भाई से बेहद प्यार करता है। इस किरदार के लिए मेरे पास एक ही चॉइस है जिन्होंने पहले नितेश के साथ काम किया है, वो है नवीन पॉलिशेट। नवीन ने नितेश तिवारी के छिछोरे मूवी में एसिड के किरदार में अपने फ्रस्ट्रेशन, गुस्से को कॉमेडी के रूप में दिखाया था। फिर उन्होंने अपनी तेलुगु फिल्म एजेंट साई श्रीनिवास अथेराया में एक डिटेक्टिव के रोल में बहुत बखूबी से परफॉर्म किया था। और उसके बाद उनकी एक और तेलुगु हिट जाति रत्नालू में भी उनका काम अच्छा था। मेरे हिसाब से लक्ष्मण वो इस किरदार को उभार के लेके आएंगे और जिस लेजेंडरी जोड़ी की हम राम लक्ष्मण से उम्मीद करते हैं वो देखने को मिलेगा रणबीर और नवीन की जोड़ी के साथ। नवीन पॉलिशेट्टी होंगे मेरे चॉइस फॉर लक्ष्मण। सीता माँ, भाई, लक्ष्मण तो हो गए, अब भक्त की बारी। हनुमान जी की बात कर रहा हूँ मैं। आदिपुरुष में इस किरदार को निभाया था मराठी एक्टर देवदत्त नागे ने, जिनका रोल लार्जली कॉमिक रिलीफ के लिए था। उस फिल्म में जो शक्ति हनुमान जी के किरदार को दिखाना चाहिए था वो दिखा नहीं पाई, उल्टा ये दिखा इस फिल्म में जहाँ हनुमान जी तेरे बाप की जली बोल रहे हैं टपोरी की तरह। इस 3 पार्ट फिल्म सागा रामायण में हनुमान जी के किरदार को भी बल मिलेगा, उनके सूर्य पुत्र होने को भी दिखाया जाएगा, जिसमें उनके बचपन से लेकर राम भक्त बनने की कहानी हो। कौन होंगे हनुमान जी? मेरी नजर में 2 एक्टर्स हैं। एक थोड़ा लेफ्ट फील्ड चॉइस है जो ज्यादातर जाना जाता है अपनी एंकरिंग के लिए, पर ऑफ लेट अपनी एक्टिंग में भी लोहा मनवाया है इस एक्टर ने, जो कि है मनीष पॉल, जिन्होंने जुग जुग जियो में सीन स्टीलिंग एक्ट की थी और रफू चक्कर जैसी सीरीज में भी एक्टिंग अच्छी की थी। आप लोग पूछेंगे तो फिजिकली हनुमान कहाँ लगेगा मनीष? मैं कहूंगा हाइट है उनके पास, बाकी जिम में मेहनत से बिस्किट बन जाएंगे और मेकअप से वानर दिख जाएंगे मनीष। अगर मनीष आपको नहीं भाया है हनुमान जी, तो अपन के पास एक और चॉइस है, वो है अपने मुन्ना भैया मिर्जापुर से, अब मरूम मुन्ना भैया, यानी कि एक्टर दिव्येंदु शर्मा। अगेन बढ़िया था गुरु। हनुमान जी के फिजिकलिटी को मैच करने के लिए दिव्येंदु को जिम जाना पड़ेगा और बॉडी बनानी पड़ेगी और मेकअप से वो वानर बन जाएंगे, पर एक्टिंग में तो वो लाजवाब है ही। तो दिव्येंदु शर्मा भी हो सकते हैं हनुमान। तो मेरे चॉइस में हनुमान जी होंगे या तो मनीष पॉल या तो दिव्येंदु शर्मा।
अब क्योंकि ये 3 पार्ट फिल्म है तो दशरथ और उनकी बीवियों को देखने को भी मिलना चाहिए। तो अब इस फिल्म में दशरथ और राम के पिता पुत्र के अपरम प्यार को दिखाया जाएगा। दशरथ ना सिर्फ एक पिता था पर एक क्षत्रिय भी, एक बहादुर राजा। इस किरदार को निभाने के लिए मेरे पास 2 चॉइसेस है, 2 बेहतरीन एक्टर्स। या तो इसको निभाना चाहिए मनोज बाजपेयी को या फिर के मेनन को। 2 बेहतरीन एक्टर जो बेटे बाप के रिश्ते बिना मेलोड्रामा के दर्शा पाएंगे। इनसे बेटर एक्टर्स नहीं मिलने वाले। हालांकि थोड़ा अटपटा लग सकता है क्योंकि राजनीति में मनोज ने रणबीर के बड़े भाई का रोल किया था, पर मनोज मंजे हुए एक्टर है जो एज वाइज दशरथ के शौर्य और इमोशन को दिखा पाएंगे। उनकी फिल्मोग्राफी पर टिप्पणी मुझे करनी नहीं चाहिए, सबको मालूम है क्या लेजेंड है मनोज बाजपेयी। वही के मेनन भी उसी लेवल के एक्टर। सीरीज हो या फिल्म, सब में कल्ट लेवल की परफॉर्मेंसेस दी है उन्होंने। अनुराग कश्यप की ब्लैक फ्राइडे, गुलाल, अनरिलीज 5, राम गोपाल वर्मा की सरकार, रीमा काकती की हनीमून ट्रैवल्स लिमिटेड, विशाल भारद्वाज की हैदर, नीरज पांडे की स्पेशल ऑप सीरीज जैसे अनगिनत फिल्म और सीरीज में के ने मेमोरेबल परफॉर्मेंसेस दी हैं। फिर शौर्य मूवी में सिर्फ 3 सीन में उनका परफॉर्मेंस सबसे यादगार बन गया था। एक्चुअली उस फिल्म को याद ही किया जाता है के की परफॉर्मेंस की वजह से। के इरफान और मनोज बाजपेयी के लेवल के एक्टर है, तो मेरे दर्शक के लिए चॉइसेस होंगे या तो मनोज बाजपेयी या के मेनन। होपफुली इन्हें अप्रोच किया जाए और वो इस रोल को अपने लायक समझे। अब दर्शक का नाम आ गया है तो के को कैसे छोड़ सकते हैं, जो एक्चुअली इस कहानी की ड्रामेटिक पॉइंट है। श्री राम की सौतेली माँ जिनके शर्त ने राम सीता लक्ष्मण को मजबूर किया 14 साल का वनवास में जाने के लिए, जिस वनवास में रामायण की कहानी शुरू हुई और खत्म हुई थी रावण और राम के युद्ध के साथ। जिस औरत ने पुत्र मोह में अपने पति दशरथ को मजबूर किया कि वो कैकेयी को दिया हुआ वचन निभाए। इस किरदार को होना चाहिए ना सिर्फ एक सुंदर महिला पर एक स्ट्रॉन्ग एक्ट्रेस जो असर्टिव हो। मेरी नजर में एक ही एक्ट्रेस है जो कैकेयी को निभा सकती है, वो है रवीना टंडन। उन्होंने रिसेंटली कमबैक किया था KGF 2 में एक विलन के रोल में और अस्तित्व, सत्ता और अख जैसी फिल्मों में उन्होंने स्ट्रॉन्ग परफॉर्मेंसेस भी दी है। मेरे नजर में उनसे बेटर एक्ट्रेस इस किरदार के लिए नहीं हो सकती। अब दशरथ की एक मिसेस हो गई तो दूसरी की भी कास्टिंग कर लेते हैं। राम की माँ कौशल्या, राम का इमोशनल कोर, जिनके साथ काफी इमोशनल सीन्स हो सकते हैं इस फिल्म में। मेरे नजर में कौशल्या का किरदार निभाना चाहिए आयशा जुल्का को, 90s की एक्ट्रेस जिन्होंने कई हिट फिल्मों में काम किया था पर अक्षय कुमार के साथ उनकी जोड़ी कमाल की। तो आयशा जुल्का होगी मेरी कौशल्या। अब जब राम जी के श्रेष्ठ पिता, माताएं, धर्मपत्नी, भक्त कास्ट हो चुके हैं तो भारत जैसे आवश्यक किरदार को कैसे भूल सकते हैं। मेरे लिए भारत के किरदार के लिए एक स्ट्रॉन्ग एक्टर होना चाहिए जो होना चाहिए मेड इन हेवन फेम अर्जुन माथुर को। अगेन अर्जुन छोटे से छोटे रोल में छा जाते हैं। आपने अगर जोया अख्तर की पहली फिल्म लक बाय चांस देखी होगी तो उनका परफॉर्मेंस एज अ स्ट्रगलिंग सीरियस एक्टर से वो नोटिसेबल बन गए थे एज अ टैलेंट टू वॉच आउट फॉर। उसके बाद मेड इन हेवन ने इस पर मोहर लगाई। हालांकि भारत के किरदार का स्क्रीन टाइम लिमिटेड होगा। एक इंपॉर्टेंट मूवमेंट है रामायण में भारत का, जब वो प्रण लेता है कि राम के सिंहासन में उनकी चप्पल रहेगी जब तक वो वनवास से वापस नहीं आते, पर भारत इस सिंहासन पर कभी नहीं बैठेगा। अर्जुन इस सीन को फोड़ डालेंगे। अर्जुन माथुर इज माय भारत। एक और इम्पोर्टेंट किरदार जिसने कैकेयी को भड़काया था राम के खिलाफ, वो है मंथरा का किरदार। उसकी भी कास्टिंग उतनी इम्पोर्टेंट है ताकि समझ में आए कि कैकेयी का माइंड चेंज हुआ कैसे। मेरे लिए मंथरा के किरदार को जो भी एक्ट्रेस करेगी उनको वॉइस मॉड्यूलेशन से लेके वॉक तक काम करना पड़ेगा। तो मेरे लिए मंथरा के किरदार करना चाहिए सीमा पावा को, जो एक इनक्रेडिबल एक्ट्रेस है जो थिएटर भी करती है। उन्होंने शुभ मंगल, सावधान और बरेली की बर्फी जैसी फिल्मों में कमाल की परफॉर्मेंसेस दी है और रिसेंटली रिलीज गंगूबाई काठियावाड़ी में विलन के रोल में भी काफी तारीफ मिली थी उनको। तो मंथरा के किरदार में शाइन करेंगी सीमा जी। तो अब राम जी की पूरी फैमिली कास्ट हो गई तो वानरों की सरदार की भी कास्टिंग कर लेते हैं। सुग्रीव, जिनको ओम साहब ने बना दिया था एक एनिमेटेड कार्टून, पर नितेश ही गलती नहीं करेंगे। मैन विद मेकअप और प्रैक्टिकल इफेक्ट्स काफी है सुग्रीव को बनाने के लिए, पर सुग्रीव एक सीरियस किरदार है जो इंटेंस होना चाहिए। इनफैक्ट मैं तो इतना तक कहूंगा कि सुग्रीव और उसके भाई बाली को एक ही एक्टर को निभाना चाहिए। बाली अहंकारी था, सुग्रीव डरा हुआ पर अच्छा वानर था, और इन किरदारों को निभाना चाहिए ताहिर राज बसीन को, एक इनक्रेडिबल एक्टर जो नेगेटिव और पॉजिटिव दोनों किरदार निभा सकते हैं। बस मेकअप से कुछ क्लेवर चेंजेस करने की जरूरत है मेकर्स को। ताहिर नितेश के साथ ऑलरेडी काम कर चुके हैं छिछोरे मूवी में, तो एक फेमिलियरिटी होगी नितेश को इनके साथ। तो ताहिर राज बसीन होंगे मेरे सुग्रीव और बाली। तो चलते हैं रावण के साइड की तरफ। कौन निभाएगा रॉकी भाई का बेटा, भाई और बहन? पहले चलते हैं बेटे की तरफ, जिसे ओम साहब ने बना दिया था एक टपोरी जो फ्लैश की तरह जूम जूम भागता है। स्पीडस्टर कम मैजिशियन बना दिया था ओम राउत ने वत्सल सेठ के मेघनाथ को। इन रियलिटी मेघनाथ एक शक्तिशाली योद्धा था जिसे इल्यूजन्स आते थे। वो अपने पिता के हरकतों से शर्मिंदा था, पर अपने पितृ धर्म में ना सिर्फ उसने रावण का साथ दिया पर मारा भी गया। क्योंकि यश रावण का किरदार निभा रहे हैं तो मेघनाथ एक यंगिश एक्टर को होना चाहिए। मेरी नजर में एक ही आदमी है जो है एमी नॉमिनेटेड एक्टर आदर्श गौरव, जिन्होंने व्हाइट टाइगर और रिसेंटली रिलीज गुलाब्स एंड गन्स के साथ अपना लोहा मनवाया है एज अ टैलेंट टू वॉच आउट फॉर। उनकी वो आंखें डरावनी भी हो सकती है, मासूम भी। एक स्ट्रॉन्ग एक्टर जो मेघनाथ को उस ऊंचाई में ले जाएंगे जहाँ उसको होना चाहिए। तो आदर्श गौरव होंगे मेघनाथ। घर का बेदी विभीषण एक कॉम्प्लेक्स किरदार है जिसने अपने भाई को धोखा दिया और राम जी की मदद की। होने चाहिए एक्टर जीवा। अगर आपने 83 मूवी देखी होगी तो उनका परफॉर्मेंस देखा होगा, पर उनका रेंज एज एन एक्टर
उनकी तमिल फिल्मों में देखने को मिलता है। वो औरत जिसके वजह से राम रावण का युद्ध शुरू हुआ, जिसके वजह से सीता जी का अपहरण हुआ, शूर्पणखा। तेजस्विनी पंडित ने आदिपुरुष में निभाया था किरदार, पर एक क्रेडिबल एक्टर को करना चाहिए रोल, क्योंकि रोल कॉम्प्लेक्स है और कैरिकेचर्स हो सकता है जो आदिपुरुष में हो गया था। मेरी नजर में एक क्रेडिबल एक्टर है जो शूर्पणखा बन सकती है, वो है अदा शर्मा, केरला स्टोरी की लीड, जिन्होंने अपनी डेब्यूट फिल्म 1920 में ही कमाल कर दिया था अपनी परफॉर्मेंस के साथ। तो मेरे हिसाब से शूर्पणखा होनी चाहिए अदा शर्मा। हालांकि कुंभकर्ण लाडली एक मोकैप किरदार होगा, लेकिन आदिपुरुष की तरह उसको वन सीन वंडर ना बनाया जाए। एक्टर के चेहरे और फिजिक को मोकैप में जाना चाहिए, तो वो होगा जमशेद क्षेत्रियकात, जिन्हें आर्य के नाम से भी जाना जाता है। ये बंदा रावण के फेवरेट भाई के रोल में जचेगा, जो 6 महीने सोता है और 6 महीने खाता है। तो फाइनली ये है मेरी तरफ से सजेशन कि क्या होनी चाहिए नितेश तिवारी की रामायण की कास्टिंग। रणबीर कपूर, यश तो ऑलरेडी कास्ट हो चुके हैं एज राम और रावण रिस्पेक्टिवली। सीता बननी चाहिए कियारा आडवाणी, लक्ष्मण नवीन पॉलीशेट्टी, हनुमान या तो मनीष पॉल या फिर दिव्येंदु शर्मा, दशरथ या तो मनोज बाजपेयी या के मेनन, कैकेयी रवीना टंडन, कौशल्या आयशा जुल्का, मंतरा सीमा पावा, भारत अर्जुन माथुर, सुग्रीव और बाली दोनों ताही राजबसीन, मेघनाथ आदर्श गौरव, विभीषण जीवा, शूर्पणखा अदा शर्मा और फाइनली कुंभकर्ण तमिल एक्टर आर्या। अगर नितेश तिवारी ये वीडियो देख रहे हैं तो इन कास्टिंग चॉइसेस का इस्तेमाल कर सकते हैं अपने रामायण के लिए। मैं पेमेंट नहीं लूंगा। मस्त जोक मारा। आपकी क्या चॉइसेस होंगी इस नए रामायण के लिए और कैसी लगी आप लोगों को रणबीर और यश की कास्टिंग, कमेंट सेक्शन में जरूर बताइएगा। और क्या आप एक्साइटेड हैं रामायण के इस इटरेशन को देखने के लिए, ये भी बताइएगा कमेंट सेक्शन में। रिसेंट वीडियो जैसे ड्रीम गर्ल 2 का रिव्यू वीडियो और SRK के जवान का नया ट्रेलर ब्रेकडाउन जो आखिर में है, चेकआउट जरूर कीजिएगा। और ऐसे बॉलीवुड से रिलेटेड वीडियोस के लिए देखते रहिए जस्ट अ नर्डी व्यू। जस्ट अ नर्डी व्यू के अपडेट्स के लिए और छोटे बड़े स्निपेट्स के लिए फॉलो कीजिए ऑन ट्विटर @ProNerdyView201 में। कू ऐप में आप मुझे फॉलो कर सकते हैं @ProNerdyView पे, और ProNeedDiaryBlogspot.com में भी आपको अपडेट्स मिल जाएंगे।